जी सर, जसवीर जी, ये जो सूदखोरों को लेकर के प्रशासन का जो कार्रवाई का जो चला हुआ है, क्या कहोगे इस पे? देखो, ये अच्छी पहल है। हम्म। जिन गरीबों को फाइनेंस के नाम पे परेशान किया जाता है, हम्म। अनाप शनाप ब्याज लगा के, किसी हम्म। के गहने गिरवी रख दिए, किसी की जमीन रजिस्ट्री लिखवा दी, तो लोगों को परेशान करने का जो काम था, प्रशासन ने अच्छी पहल की है। और हम्म। कोई रजिस्ट्रेशन का होता नहीं, हम्म। इलीगल तौर पे ये पैसे देते हैं। हम्म। और मेरी प्रशासन से पहल मांग भी है कि इस पे जो भी लीगल कार्रवाई वो करे और गरीबों को उनके चुंगले छुड़वाए। हम्म। अच्छा, ये जो फाइनेंसर है सर, ये कई ऐसे फाइनेंसर भी है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और कुछ नहीं है, और पुलिस ये कह के पला झाड़ लेती है कि भाई पैसे का लेन देन है, हमारा कोई काम नहीं है। तो कई शिकायतें आई है हमारे पास भी हरियाणा से कि जिन्होंने शिकायत दी है प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, तो वहां पे पुलिस ने पल्ला झाड़ दिया, कह के भाई लेन देन है पैसे का, हम क्या करें। उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे झज्जर के जो कमिश्नर है, उनका बयान था कल कि भाई सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। अगर जो अनाप शनाप ब्याज लगाते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, घर पे जाके मार पिटाई करते हैं, उनके साथ किसी को तो बंदगी बना लेते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ उन पुलिस वालों को कि भाई हरियाणा में तो झज्जर होगा, कोई पॉलिसी बनी है, कोई नियम बना है प्रशासन का, तो पूरे हरियाणा पे लागू होगा या झज्जर पे लागू होगा। तो कम से कम गरीब आदमी की बात को सुने, उनको बैठा के उनकी बात को सुने, और जिसके खिलाफ शिकायत दी उसको बुलाएं आमने सामने बैठा के, ताकि बात हो। तो मेरा ये है अनुरोध प्रशासन से कि गरीब आदमी की बात को सुना जाए। और भाई ये भी बात सच्चाई है कि गरीब आदमी थाने सिटी में जाता है, डरता है, कौन जाता है बताओ। तो अगर ऐसा व्यवहार होगा तो मेरी उन आम जन से मेरी अपील रहेगी कि अगर आपकी बात को निचले स्तर पे नहीं सुना जाता, तब उच्च अधिकारियों से जाके मिले, उनको अपनी बात रखें, क्योंकि प्रशासन के स्पष्ट आदेश हैं इन सूदखोरों से गरीब आदमियों को बचाना है। कई सूदखोर ऐसे हैं सर जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। नहीं, इसका लाइसेंस को गवर्नमेंट थोड़ी देती है। अब जैसे पीछे हमने आवाज उठाई थी अवैध कॉलोनी की, वो को परमिशन ले रहे थे वहां पे कॉलोनी काट दी उन्होंने, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी। अब ये जो पैसे देते हैं 2% 2.5% पे दे के उनको फंसा के जाल में, फिर 5% 10% डे बाय डे पेनल्टी लगाना, कोई ऑथराइज सिस्टम थोड़ी है। तो ये मानो आप दबंग गुंडागर्दी है। और ये वही लोग कर रहे हैं काम जो इस प्रदेश में, जो ये सोचते हैं कि ये प्रदेश उनके घर की जागीर है। तो मेरा ये प्रशासन से अपील रहेगा कि ऐसे लोगों की जो भी शिकायत आए उस पर तुरंत प्रभावी संज्ञान लेकर जो भी लीगल कार्रवाई वो करनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है कि आप जिस तरह से जो बेबाक तरीके से ये जो आवाज़ें उठा रहे हैं, कई बार देखा जाता है सोशल मीडिया पे आप अवैध कॉलोनी को लेकर आवाज़ उठाते हो। अब ये फाइनेंसरों का लेकर के जो आपने मुद्दा उठा दिया है, कई चीज़ें ऐसी आती है, कोई थेफ्ट वगैरह, कोई धमकी वगैरह, कोई इस तरह का, भाई डर नहीं लगता? सुनो, बेईमान आदमी, फरोड आदमी और जो भ्रष्टाचार फैलाएगा वो डरेगा। हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। लोगों ने बड़ी कोशिश की मुख्यमंत्री के समक्ष भी जाके तरह तरह की बातें पेश करने की। अरे मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक काम तो बताओ जो गलत हमने जिसका समर्थन किया हो बहादुरगढ़ में। इसीलिए उन लोगों को तकलीफ है कि मैं गलत का विरोध करता हूँ। और जो छोटी मानसिकता के अधिकारी भी हैं पुरानी सरकारों के, जो उनको भी यही तकलीफ है कि मैं जायज बात और सही बात क्यों उठाता हूँ, गलत का विरोध क्यों करता हूँ। अगर उनकी बातों में पर्दा ना डालो, चुप रहो, आंख बंद करके सब देखे जाओ, सड़क कैसी भी बनो, माटी में बना दो, नाले कैसे बनो, विकास कार्य में धांधली हो, तहसील में भ्रष्टाचार हो, ठीक है, अवैध कॉलोनी कट जाए, या भाई जो काम सरकार कह रही है वो ना करके आंख मीच के, तो वो खुश हैं। कोई ना बोले तो, अगर हम बोलते हैं तो फिर वो अलग अलग पैमाने बना देते हैं। मैंने तो खुला चैलेंज दिया है। आपने मेरी एक पोस्ट भी देखी होगी, मैंने जोधपुर कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी को कहा था, मुख्यमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद भी करता हूँ बीजेपी हरियाणा का, उन्होंने पोस्ट हरियाणा की सोशल मीडिया पर डाली, आपने देखी हो बीजेपी हरियाणा। मैंने खुले चैलेंज पे ये कहा था कि मैं गलत काम ना तो करूंगा और ना गलत काम का समर्थन करूंगा। और भाई जब सही रास्ते पे आप चलते हो तो कठिनाइयां भी आती हैं और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ बहादुरगढ़ में, सत्ता पक्ष के भी, बूथों के पैसे खा गए, जो बूथों के ऊपर से सरकार ने भेजे थे, पार्टी ने भेजे थे। क्या राजनीति करेंगे वो?
जाके बैठ के फोटो खिंचवाए, काम किसी का करवाना नहीं, ठीक है। और वो कहते हैं हम फलाना नेता डिगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको राजनीति करनी है ईमानदारी से करें आप काम, लोगों के लिए दिखना चाहिए ना धरातल पे। मुख्यमंत्री जी के पास कितने लोग जा लिए, शिकायत ले गए, अरे सबूत तो दो। आरोप तो सब पे लगते हैं, आरोप देश के प्रधानमंत्री पे भी लगते हैं, सबूत है उनके। आरोप लगाना सबका अधिकार है। तो मेरा ये है, आपने जो कहा थेफ्ट का या धमकी का, ऐसी फोन भी आए, कई सोशल मीडिया पे भी लिखा लोगों ने, हम उन बातों को दरकिनार करके उन पे ध्यान नहीं देते हम, क्योंकि हम भगवान पे विश्वास रखते हैं यार, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और गरीब आदमी के साथ 24 घंटे खड़े हैं। क्योंकि ये सरकार जो बनाई ना, नायाब सरकार, ये गरीब आदमी ने बनाई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है आज भी, कुछ लोगों को। वो दादा गौतम जो विधायक, उनका बयान भी सुना होगा आपने, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा नायाब श्रेणी मुख्यमंत्री क्यों है। ये बात आपको और हमारे को समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने सोच रखा था कि इस प्रदेश में सरकार बनेगी, हुड्डा कांग्रेस बनेगी तो चौटाला बन जाएगा, चौटाला बन गया तो हुड्डा कांग्रेस, उनकी मानसिकता थी ये, क्योंकि वो इस प्रदेश को अपनी जागीर समझते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में मनोहर खट्टर जी को बनाया, वो मानसिकता बदली। 10 साल उन्होंने सेवा की प्रदेश की। आज एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, एक आम परिवार का बेटा नायब सैनी जी के रूप में चीफ मिनिस्टर है, उनको हजम नहीं हो रहा है इस बात को, इसलिए वो तरह तरह की बातें करते हैं। और हम उनको अपना आदर्श मान के सेवा कर रहे हैं लोगों की। हमने तो खुला इतनी बात कोई नहीं कहता राजनीति में, खुले तौर जो आप कह रहे हैं भैया बेबाक तरीके से कहते हैं, इतनी बात खुले तौर पे कोई नहीं कहता। मैं कहता हूँ, मुख्यमंत्री के समक्ष भी कहता हूँ जी, गलत काम आपके पास ना कभी लेके आएंगे ना सिफारिश के लिए आएंगे। जिस दिन आएंगे आपके दरबार में नहीं आएंगे गलत काम की जिन सिफारिश करेंगे। ये सारे बैठे हैं नेता, किसी पे कर्जा हो रहा है, कोई चुनाव लड़के अपने उसमें पड़ रहा है, ये तो सब ये सोचते हैं कि सरकार बनी है, माड़ खींच लो। हमारे पास भी कांग्रेसियों के फोन आते हैं कि भाई आप तो आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, आपका नजदीक है, अब तो अपना जुगाड़ कर लो। मैं बोला जुगाड़ क्या होता है भाई, बोले उनकी मानसिकता देखो आप, क्योंकि उन्होंने उन सरकारों में लूट मचाई, अपने रिश्तेदार सेट करवा दिए, ठेके ले लिया, नाप शनाप, काम पब्लिक के काम नहीं किए, अपने आप को उन्होंने अपना स्वार्थ देके अपने आप को मजबूत किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मेरा सगा भतीजा मेरे पास आया और नौकरी के लिए बोला, मैंने उसको बोला भी फार्म भर। अरे मेरे भी 2 बच्चे हैं भाई, मेरे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बेटियां ला कर रही है, बेटा मेरा अभी BA करके फायरिंग, वो भी कहते हैं पापा आप CM के नजदीक हो तो हमें कहीं, उनको हम ये कहते हैं आप पढ़ाई में ध्यान दो, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको खुद सरकार नौकरी लगा देगी। तो हम ये बातें खुले तौर पे कहते हैं, पीछे से नहीं कहते। और मुख्यमंत्री जी को पता है इस बात का, वो हमारे को अच्छी तरह जानते, व्यवहार को जानते कि ये ना गलत काम की सिफारिश करेंगे और ना गलत काम करेंगे। हमारे पास लेके आएंगे जनता की जो जायज बात होगी उसको लेके आएंगे। उसके लिए हम वहां मुख्यमंत्री जी के सामने भी हम खड़े हो जाएंगे, जी ये जायज काम है, इसको करना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जी करते हैं। यही तकलीफ है बस लोगों को।